रॉबिनहुड के क्रिप्टो संकट से शेयरों में गिरावट, अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्ड बढ़त के बावजूद घाटा। रॉबिनहुड मार्केट्स को इस हफ्ते बाजार में भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। कंपनी के शेयरों में आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग के दौरान 9.4 की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि इसकी पहली तिमाही Q1 की अर्निंग रिपोर्ट उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। हालांकि कंपनी मुनाफे में बनी रही, लेकिन क्रिप्टो डिवीजन में आई भारी गिरावट के कारण ये विश्लेषकों के अनुमानों को पूरा करने में विफल रही। क्रिप्टो संघर्ष बनाम उभरते अवसर। रॉबिनहुड के प्रदर्शन पर सबसे बड़ा दबाव क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों में आई सुस्ती का रहा। Q1 अर्निंग रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू सालाना आधार पर 47% घटकर $134 मिलियन रह गया। इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 48% की गिरावट देखी गई, जो घटकर $24 बिलियन पर आ गया। CEO व्लादिमीर टेनोव ने इन आंकड़ों पर चर्चा करते हुए इस गिरावट का मुख्य कारण बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव को बताया। हालांकि उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टिकोण को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अब एक मजबूत क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है। टेनोव ने अपने आने वाली टोकनाइजेशन सुपर साइकिल की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया कि रॉबिनहुड खुद को भविष्य की ब्लॉकचेन तकनीक और वास्तविक उपयोगिता वाली संपत्तियों के लिए तैयार कर रहा है। विविधीकरण का मिल रहा लाभ। जहां एक और क्रिप्टो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वहीं रॉबिनहुड को अपनी अन्य ट्रेडिंग श्रेणी, विशेष रूप से रॉबिनहुड प्रोडक्शन की बढ़ती सफलता से एक मजबूत सहारा मिला। कलसी के माध्यम से एकीकृत इस प्लेटफॉर्म ने Q1 में रिकॉर्ड 8.8 बिलियन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का व्यापार किया, जो 2025 की दूसरी तिमाही की तुलना में 780% की आश्चर्यजनक वृद्धि है। इस सेगमेंट का राजस्व सालाना आधार पर 320% बढ़कर $147 मिलियन हो गया, जिसने क्रिप्टो सेगमेंट के नुकसान की काफ़ी हद तक भरपाई की। इसके अलावा कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए बिटस्टैम्प के रणनीतिक अधिग्रहण ने इसके पारिस्थितिकी तंत्र की ओर मजबूत दी है। हालांकि बिटस्टैम्प के वॉल्यूम में पिछली तिमाही की तुलना में 13% की गिरावट आई है और ये $42 बिलियन दर्ज किया गया, लेकिन यह रॉबिनहुड के विस्तार की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। अंततः हालांकि $1.07 बिलियन के राजस्व के साथ ऑर्गेनाइज में आई कमी ने निवेशकों को थोड़ा परेशान किया है, लेकिन इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ओर रॉबिनहुड का झुकाव इसकी लचीली रणनीति को दर्शाता है। गैर क्रिप्टो पेशकशों को आक्रामक रूप से विस्तार करके ब्रोकरेज ये संकेत दे रहा है कि वह डिजिटल एसेट मार्केट की अस्थिरता से पैर भविष्य को विकास को सुरक्षित करने के लिए नए राजस्व स्रोतों पर भरोसा कर रहा है।